प्रिय भाई बहनों, संदर्भ को समझना है। इसीलिए मैं कहता हूं कि चेले लोग जब बपतिस्मा दिए होंगे तो यीशु के नाम से बपतिस्मा नहीं दिए होंगे। वो बपतिस्मा दिए होंगे तो जैसे प्रभु यीशु ने कहा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से ही बपतिस्मा दिए होंगे। पर उनको इस बात को कहते, आप लोग यीशु के चरणों में आना है, उनके लिए वो अहम की बात है। यीशु नहीं, यीशु से नफरत करते थे, परंतु वो चाहते थे कि यीशु के नाम में उनका घुटना टिके और उनका जुबान अंगीकार करे, यीशु ही प्रभु है। यीशु को अंगीकार करना जरूरी है। एक उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूं। प्रेरितों की किताब 19 अध्याय, उसको हम निकालेंगे और उसके वचनों को मैं पढ़ूंगा। पौलुस इफिसुस में जाता है और वहां जाता है, वहां पे कुछ विश्वासियों को देखता है। उन विश्वासियों को देखता तो खुश हो जाता है और उनसे पूछता है, जब तुमने मसीह को ग्रहण किया, क्या तुमने पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया? जब अपुल्लोस कुरिन्थुस में था तो पौलुस ऊपर के सारे प्रदेश से होकर इफिसुस में आया। वहां कुछ चेलों को देखकर उसने कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? तब उन विश्वासियों ने पौलुस को जवाब दिया, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। पौलुस पूछता, क्या तुमने पवित्र आत्मा का वरदान पाया? वो कहता, हमने पवित्र आत्मा की चर्चा तक नहीं सुनी है, पवित्र आत्मा का नाम तक नहीं सुना। पौलुस हैरान हो गया, हैं? तुम लोग विश्वासी हो, तुम लोग कहते हो बपतिस्मा ले लिए हैं, पवित्र आत्मा का नाम नहीं सुना तुम लोगों ने? फिर एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पूछता है। इस प्रश्न पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। वो क्या पूछता है? उसने उनसे कहा, तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा, यूहन्ना का बपतिस्मा। जब उन्होंने कहा पवित्र आत्मा की चर्चा तक हमने नहीं सुना, तो तुरंत पौलुस उनके बपतिस्मा पर सवाल उठाता है, तुमने कौन सा बपतिस्मा लिया भाई? अगर तुमने पवित्र आत्मा का नाम तक नहीं सुना है तो कौन सा बपतिस्मा तुमने पाया है? इसका मतलब पौलुस क्या कह रहा है वहां पे? बपतिस्मा में पवित्र आत्मा का नाम भी है, केवल यीशु का नाम नहीं। केवल यीशु का नाम होता तो वहां पे पिता का नाम नहीं है, पवित्र आत्मा का नाम नहीं है। अगर उन लोग सही ढंग से बपतिस्मा लिए होते तो वहां पवित्र आत्मा का नाम जरूर होता, पर इन लोग कहते हैं हमने पवित्र आत्मा की चर्चा तक नहीं सुनी है, पवित्र आत्मा के बारे में कुछ नहीं मालूम है। पौलुस कहता है, किस तरह का बपतिस्मा लिया है? तुम्हारे बपतिस्मा पर सवाल उठता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वचन के आधार पर हम इस बात का चित्र से समझ सकते हैं कि यीशु मसीह के जो चेले हैं, जो प्रेरित लोग हैं, यीशु मसीह के आज्ञा का उल्लंघन नहीं किए हैं। उन लोग यहूदियों को यीशु के चरणों में लाने के लिए, यीशु को उनके मन में बिठाने के लिए, यीशु को महत्व देने के लिए इस बात पर जोर दिए, यीशु यीशु यीशु, यीशु के नाम से तुम्हें बपतिस्मा लेना है, यीशु के नाम से। पर उन लोग बपतिस्मा दिए तो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, जैसा यीशु ने उनको आज्ञा दी है। चेले लोग यीशु के नाम से नहीं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दिए हैं, और ये वचन उसका पूरा सबूत है। एक और बात है कि वनस पेंटिकॉस्टल जो ओनली जीसस कहलाए जाते हैं, इन लोग एक बहुत बात कहते हैं। मत्ती 28 और उसके 19 वचन में यीशु ने कहा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। वो क्या कहते हैं? नाम लिखा है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा उनका एक नाम है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा ये नाम नहीं है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा ये टाइटल है, उपाधि है, उनका एक नाम है। और यीशु कहता पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से। और ये यहां पे एक वचन में बताया गया है, बहुवचन में नहीं है, नामों से नहीं लिखा, नाम से। एक ही नाम है, पिता का एक नाम है, पुत्र का एक नाम है, पवित्र आत्मा का एक नाम है। उस नाम से मैं बपतिस्मा देनी चाहिए, उस नाम से मैं बपतिस्मा देना चाहिए। और ये क्या कहते हैं? पिता का नाम यीशु है, पुत्र का नाम यीशु है, पवित्र आत्मा का नाम यीशु है। और उसका क्या आधार बताते हैं? कुछ वचन को बताते हैं। पिता का नाम यीशु है, इसके लिए ये वचन बताते यूहन्ना उसका 5 अध्याय उसका 43वां वचन, उसमें लिखा है, प्रभु यीशु कहते हैं, मैं अपने पिता के नाम से आया हूं और
तुम मुझे ग्रहण नहीं करते। यहां पे यीशु कहते हैं मैं अपने पिता के नाम से आया हूं। और मत्ती 1 उसके 21 वचन में लिखा है कि वो एक पुत्र को जन्म देगी, उसका नाम यीशु रखना। वो यीशु के बारे में ये साफ होता है, पुत्र का नाम यीशु है। और यूहन्ना 14 उसके 26 वचन में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। यहां पे पवित्र आत्मा के बारे में लिखा है कि प्रभु यीशु कहता है कि पिता मेरे नाम से भेजेगा। वो जो सहायक है वो पवित्र आत्मा, मैं पिता के नाम से आया हूं और मेरे नाम से भेजेगा। तो इसको लेकर के ये कहते हैं कि पिता का नाम यीशु है, पवित्र आत्मा का नाम यीशु है। फिर से मैं कह रहा हूं, वचन के संदर्भ को समझने की जरूरत है। इन वचनों को लेके बड़े चालाकी से लोग गुमराह करते हैं, देखो ये पिता का नाम यीशु है। पर इन संदर्भों को हम देखते हैं जब मत्ती उसका 28 वचन और यहां पे यूहन्ना 5 और उसका 14 इन वचनों को अगर हम देखें, यहां पे जो लिखा है कि नाम में, पिता के नाम में, मेरे नाम में, ये जो चीज इस बात को दिखाता है कि अधिकार को दिखाता है। वो एक नाम को नहीं, कि उस अधिकार के द्वारा, उस अधिकार में या उसकी जगह में, ये सिर्फ एक नाम को नहीं दिखा रहा है, वो उस अधिकार को दिखा रहा है। देखिए, इन द नेम ऑफ द लॉ, कानून के नाम में, इसका मतलब क्या निकलता है? कानून का कोई नाम है? वो अधिकार को दिखाता है। कानून के उस अधिकार में, कोई चेक में हम साइन करते हैं, हम अपना साइन डालते हैं, वो हमारा नाम है। वो केवल साधारण हमारा नाम नहीं, वहां पे हमारा अधिकार है कि मैं अधिकार देता हूं कि ये पैसा निकाला जाए। तो यहां पे अधिकार को दिखा रहा है, सिर्फ इस नाम में नहीं है कि पिता के नाम में, माने पिता का नाम जो है यीशु है। मत्ती 28 वचन में चेलों को यह आज्ञा देने से पहले प्रभु यीशु 18 वचन में एक बात कहते हैं। वहां पे इस तरह कहते हैं, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। प्रभु यीशु कहते हैं स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। कहते मुझे दिया गया है, दिया गया है लिख के, मेरे पास है नहीं कह रहा है। हम फिलिपियों की किताब उसका 2 उसके 9, 10, 11 वचन को हम पढ़ेंगे, वहां पे हम इस बात को देखते हैं। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हैं वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। पिता ने प्रभु यीशु मसीह को सारा अधिकार दिया, उसका नाम को सर्वश्रेष्ठ किया। सब घुटने उसके सामने झुकेंगे, हर एक जुबान अंगीकार करेगा कि यीशु ही प्रभु है, उसका नाम सारे नामों में श्रेष्ठ होगा। और यीशु कहते हैं कि सारा अधिकार मुझे दिया गया है। और यही मत्ती 28 के 20वें वचन को हम पढ़ेंगे, वहां पे प्रभु यीशु कहते हैं, उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। अगले ही वचन में दोबारा प्रभु यीशु कहता है, जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई है और मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। 18 वचन और 20वें वचन में मैं कहने वाला, क्या 19वें वचन में मैं नहीं कह सकता था? क्या कहना आसान है? मेरे नाम से बपतिस्मा दो, यह कहना आसान है, या पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो? कौन सा आसान है? यही प्रभु यीशु यूहन्ना 14 उसका 13 और 14 वचन को पढ़ेंगे तो वहां पे प्रभु कहता, मेरे नाम से तुम जो भी मांगोगे, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। यीशु कहता, मेरे नाम से तुम मांगो और पिता की महिमा के लिए तुम्हें दिया जाएगा। तुम मेरे नाम से जो भी मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। तो यहां पे प्रभु यीशु क्यों नहीं कहा मेरे नाम से बपतिस्मा दो? ये तो बहुत आसान था। पर प्रभु यीशु स्पष्ट रूप से यहां क्यों कहता है कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो? स्पष्ट रूप से कह रहा है। एक बात को अच्छे से समझे, पिता का नाम यीशु नहीं है और पवित्र आत्मा का नाम भी यीशु नहीं है।
केवल पुत्र का नाम है यीशु मसीह। यशायाह नबी की किताब 42 अध्याय उसका 8वें वचन को पढ़ेंगे, निर्गमन उसका 6 अध्याय 3 वचन 2 और 3 वचन को पढ़ेंगे। वहां पे प्रभु कहता, मेरा नाम यहोवा है, इसी नाम से मैं जाना जाता हूं। पहले मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर के रूप में जाना जाता था, अब मेरा नाम यहोवा है। बाइबल में कहीं पे भी पिता का नाम यीशु नहीं कहा गया है, और पवित्र आत्मा को किसी नाम से जोड़ा नहीं गया है। पवित्र आत्मा है बस। पुत्र का नाम यीशु है। मत्ती रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसका 23 वचन में लिखा है, यीशु का एक और नाम दिया गया इम्मानुएल। और यशायाह नबी की किताब 7 अध्याय 14 वचन में हम पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है कि उसका नाम इम्मानुएल होगा। तो क्या पिता को हम इम्मानुएल के नाम से बुलाएंगे? अगर पुत्र का नाम यीशु है और पिता को भी यीशु के नाम से बुलाया जा सकता है और पवित्र आत्मा को यीशु के नाम से बुलाया जा सकता है, तो क्या हम पिता को इम्मानुएल के नाम से और जो है पवित्र आत्मा को भी इम्मानुएल कहेंगे? क्या उनके बारे में लिखा है ऐसे? नहीं, केवल पुत्र का नाम यीशु है, पिता का नाम पवित्र आत्मा का नाम यीशु नहीं है। इनकी शिक्षा बिल्कुल गलत है। एक और बात, ये लोग कहते हैं सभी चीज यीशु के नाम से होना चाहिए। हम प्रार्थना करते यीशु के नाम से, पाप क्षमा यीशु के नाम से, उद्धार यीशु के नाम से, आशीषें यीशु के नाम से, छुटकारा यीशु के नाम से, दुष्टात्मा यीशु के नाम से निकालते हैं, तो बपतिस्मा यीशु के नाम से क्यों नहीं है? और कुलुसियों की किताब 3 अध्याय 17 वचन में पौलुस कहते हैं, तुम चाहे कुछ भी करो सब यीशु के नाम से करो। अब देखिए, हमें यीशु की बात मान के चलनी है। मरकुस 16 अध्याय उसका 15 वचन से हम पढ़ेंगे। प्रभु यीशु अपने चेलों से कह रहे हैं, उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो, और जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि न होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। देखिए, इन वचनों में हम देखते हैं प्रभु यीशु जब बपतिस्मा के बारे में कह रहा है, क्यों कहता है जो विश्वास करेगा बपतिस्मा लेगा बचाया जाएगा, जो विश्वास नहीं करेगा बपतिस्मा नहीं लेगा बचाया नहीं जाएगा। वहां पे प्रभु कुछ नहीं कह रहा है, पर उसके बाद जब दुष्ट आत्माओं को निकालने की बात है, चंगाई की बात है, चमत्कार की बात है, कहते हैं कि मेरे नाम से प्रभु यीशु कहता है मेरे नाम से, उस बात पर जोर देता है, स्पष्ट कह रहा है मेरे नाम से। जो चंगाई के लिए प्रभु यीशु कहता है मेरे नाम से, प्रार्थना के लिए कहता है मेरे नाम से, तो बपतिस्मा के लिए उसने क्यों नहीं कहा मेरे नाम से बपतिस्मा दो? यीशु ने बपतिस्मा के बारे में साफ कहा कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से ही होना है। तो यीशु ने जब खुद कहा मेरे नाम से चंगाई होगी, मेरे नाम से छुटकारा होगा, मेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकालोगे, मेरे नाम से जहरीली चीजें भी निकालोगे, कुछ नहीं होगा, पर यीशु वहां पे नहीं कहा मेरे नाम से बपतिस्मा लोगे। बपतिस्मा की बात आई तो प्रभु कहता पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लोगे। तो यीशु ने खुद कहा है, हम यीशु से बढ़कर नहीं है। यीशु जब कहता है तो उसका कोई मतलब होता है, हमें पूरी तरह से उसको मानना है। हम अपने तर्क में नहीं जा सकते, पूरी तरह से मानना है। और ये कुलुसियों की किताब 3 अध्याय 17 वचन में पौलुस जो परमेश्वर का प्रेरित है, जिसने कहा जो कुछ भी तुम करोगे यीशु के नाम से करोगे, वही पौलुस कुरिन्थियों की किताब में 2 कुरिन्थियों 13 अध्याय उसके 14 वचन में जब आखिरी आशीष देता, केवल यीशु के नाम से नहीं देता है, वहां पिता का नाम, पुत्र का नाम, पवित्र आत्मा का नाम लेता है, तीनों का नाम ले रहा है। क्यों लिया उसने ही कहा था यीशु के नाम से सब कुछ करो। सीधे कह सकता है यीशु के नाम से तुम्हें आशीष मिले? नहीं, जब आशीष देने की बात आई है वहां पे पिता का भी नाम ले रहा है, पुत्र का भी और पवित्र आत्मा का भी। एक और बात हमें समझने की जरूरत है, बाइबल में सबसे पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है जो बपतिस्मा दे रहा है, और यीशु मसीह सेवा में आने से पहले बपतिस्मा यूहन्ना दे रहा है। कई लोग उसके पास आके बपतिस्मा ले रहे हैं, वो मन बुराव का बपतिस्मा दे रहा है। मत्ती 3 अध्याय में हम देखते हैं। और जब यीशु मसीह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास आकर बपतिस्मा लेता है तो यीशु की सेवकाई वहीं से शुरू होती है। हम यूहन्ना की सेवकाई का पालन नहीं कर रहे हैं, हम यीशु मसीह की सेवकाई का पालन कर रहे हैं। हम यूहन्ना की बपतिस्मा का पालन नहीं कर रहे, हम यीशु मसीह के बपतिस्मा का पालन कर रहे हैं। जब यीशु मसीह बपतिस्मा लिया, वहां पे एक अद्भुत घटना को देखते हैं, त्रिएक परमेश्वर को देखते हैं। यीशु जब बपतिस्मा लेकर के पानी से बाहर आ रहा है तो कबूतर के रूप में पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतर आया और आकाशवाणी हुई, पिता पुत्र के बारे में गवाही दे रहा है।
और ये जो बपतिस्मा यीशु का बपतिस्मा है, इसमें ये जो पहला बपतिस्मा है, यीशु मसीह की सेवकाई अभी शुरू हो रही है। और वहां पे पिता को भी देखते हैं, पुत्र को भी देखते हैं, पवित्र आत्मा को भी देखते हैं। देखिए, मनुष्य के उद्धार के कार्य में पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों का हिस्सा है, तीनों का हिस्सा है। हमारे उद्धार में पिता पुत्र को हमारे लिए भेजा और हमारे उद्धार के लिए पुत्र ने अपनी जान कुर्बान की। हमारे उद्धार में पवित्र आत्मा हमारे दिलों को कायल करता है। अगर पिता ने पुत्र को नहीं भेजा होता तो हमारे लिए उद्धार नहीं होता। अगर पुत्र ने अपनी जान कुर्बान नहीं की होती तो हमारे लिए उद्धार नहीं होता। अगर पवित्र आत्मा आज हमारे दिलों को कायल नहीं करता तो हम यीशु के चरणों में कभी नहीं आते, उद्धार कभी नहीं प्राप्त करते। तो तीनों को एक बराबर हिस्सा है और बपतिस्मा में तीनों का हिस्सा होने के कारण किसी को दरकिनार नहीं कर सकते। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में। चंगाई यीशु के नाम में मिल जाएगा। उद्धार केवल यीशु के नाम में नहीं है, उसमें पिता का भी हिस्सा है, पवित्र आत्मा का भी हिस्सा है। और बपतिस्मा में जब हम इस बात को गवाही देते हैं कि हमने प्रभु को ग्रहण किया है, तो पिता को ग्रहण किए हैं, पुत्र को ग्रहण किए हैं, पवित्र आत्मा को ग्रहण किए हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आखिर में मैं एक बात बता के समाप्त करना चाहता हूं। ये वननेस पेंटिकॉस्टल जो ओनली जीसस वाले इस बात को लेकर के कहते हैं कि यीशु के नाम से ही बपतिस्मा देना है, दूसरा गलत है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से तुमने जो लिया गलत है। प्रेरितों की किताब में केवल यीशु को ही देखते हैं, चेलों ने यीशु का ही नाम लिया है। अगर इस बात को लेकर चलें तो बाकी चीजों में भी हमें इसी चीज का पालन करना होगा। जिस तरह बपतिस्मा हमारे लिए बहुत जरूरी है, उसी तरह प्रभु यीशु ने कहा जो पाक शराकत है, होली कम्युनियन है, वो भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मत्ती 26 अध्याय 26 से 28 वचन हम देखते हैं और पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय उसके 23 वचन से हम देखते हैं। ये प्रभु भोज के बारे में, पाक शराकत के बारे में, होली कम्युनियन के बारे में लिखा है। वो हम बताया गया कि रोटी तोड़ा गया और कटोरा भी लिया गया। यीशु ने रोटी तोड़ी और कटोरा भी लिया। और इसी तरह कुरिन्थियों की किताब में भी लिखा है। पर यदि हम प्रेरितों की किताब 2 अध्याय उसका 42वां वचन और 46वां वचन में पढ़ेंगे, वहां लिखा केवल रोटी तोड़ना लिखा है। उसको पढ़ के देखिए, अभी समय नहीं है। रोटी तोड़ना, वहां पे कटोरे के बारे में नहीं लिखा है। तो फिर क्या करें? उन लोग रोज ही रोटी तोड़ने में लिखा है। क्या केवल उन लोग रोटी तोड़ते थे और कटोरे में भाग नहीं लेते थे? ये कहने के लिए है। रोटी भी तोड़ा जाता है, कटोरा भी है, पर यहां पे केवल रोटी तोड़ना ही लिखा है। तो इस बात को लेकर हम ये सिद्धांत नहीं बना सकते कि चेले लोग केवल रोटी तोड़ते थे, इसलिए हम पाक शराकत में केवल रोटी को लेंगे, हम उसमें दाखरस नहीं लेंगे। ये एक और बात है। दूसरा कुरिन्थियों 13 अध्याय 14 वचन में जो आखिरी आशीष बोला गया है, वहां पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों का नाम आया है। पर कुछ और वचनों को हम पढ़ेंगे, जैसे कि मैं कुछ वचनों को मैं देता हूं, आप घर में जाके पढ़िए। पहला कुरिन्थियों 16 अध्याय उसका 25वां वचन, इफिसियों 6 अध्याय 23 वचन, कुलुसियों 4 अध्याय 18 वचन, तीतुस 3 अध्याय 15 वचन, पहला तीमुथी 6 अध्याय 21 वचन, इब्रानियों 13 अध्याय उसका 28 वचन। इन वचनों को जाके पढ़ के देखिए। यह भी आखिरी आशीष दी गई है। तो कई जगह पर लिखा प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, मे द ग्रेस ऑफ आवर लॉर्ड जीसस, और कई जगह पर मे द ग्रेस ऑफ आवर लॉर्ड, हमारा प्रभु का अनुग्रह। इतना ही है। अब बाकी जगह पर पिता का नाम नहीं आया, पवित्र आत्मा का नाम नहीं आया। तो क्या हम आखिरी आशीष केवल हम यीशु के नाम से कर दें? प्रेरितों की किताब में जो लिखा उसको सिद्धांत के रूप में नहीं ले जा सकते, क्योंकि प्रेरित लोग वैसे बपतिस्मा नहीं देते थे। और 19 अध्याय में स्पष्ट हो गया है, उन लोग पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिए। और यीशु ने खुद हमें आज्ञा दी है, यीशु के मुंह से निकला हुआ वचन है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तो हमें यीशु की बात को मान के चलना है, उसमें कोई फेरबदल नहीं हो सकता है, उसमें कोई बदलावट नहीं करनी है। अगर बदलावट करेंगे तो हम गुनहगार ठहरेंगे। और इसलिए अगर किसी ने केवल यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया है तो उनके लिए मैं कहूंगा कि मन फिराएं और प्रभु के वचन को सही ढंग से पढ़ें और प्रभु के चरणों में आए और पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लें। नहीं तो वो प्रभु के वचन के अनुसार नहीं चल रहे हैं, वो गलत है और ये गलत शिक्षा है। और जितने भी विश्वासी भाई बहन सुन रहे हैं, वचन को अच्छी तरह से समझिए, वचन के संदर्भ को जानिए।
यूं ही लेकर के आप उपदेश मत बनाइए, किसी की बात यूं ही सुनकर आप मत जाइए। भटकना नहीं है, हमें वचन को सही तरह से समझ के उसके अनुसार चलना है। प्रभु हमें अनुग्रह दे ताकि वचन को हम सही ढंग से सीखें।